नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर शुरू करने से पहले ये क्विट देख लेते हैं। थ्रो झील नॉलेज इज गोटन, थ्रो लैक ऑफ झील नॉलेज इज लॉस्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि उत्साह के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे में उत्साह नहीं रहेगा तो हम नॉलेज को खो भी सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जब भी हम किसी कार्य को उत्साह से करते हैं तो दोस्तों उसमें 99% चांस रहता है कि हमें सक्सेस ही मिलती है। लेकिन अगर हमारे में जब साहस ही नहीं है, नीरस पड़े हुए हैं, आलसी पड़े हुए हैं, या हम डरपोक की तरह बैठे हुए हैं, किसी कार्य को करने के लिए हम लेजी दिखा रहे हैं और बिल्कुल हम एक लेजी पर्सन बन गए हैं, तो दोस्तों हम नॉलेज को भूलते ही हैं। लेकिन अगर हम एवरी डे अगर अपने आप को जीनियस रखें, उत्साहपूर्ण रखें, इंथुजियाज्म रखें दोस्तों, तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारे में उत्साह नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि जो हमें कुछ नॉलेज है वो भी हमारा लॉस्ट ही होगा। बाकी बुद्ध का कहा हुआ बात है जो आप सब जानते हैं कि बुद्ध ने जो बातें कही है वो वास्तव में एक अच्छा संकेत देती है, शिक्षा का प्रसार करती है, लोगों में चेतना जागृत करती है, और भी कई अर्थ होते हैं। आज के करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पहला ही करंट अफेयर आया है उसके अंदर ये यूक्रेन और यूएसए का एक एग्रीमेंट हुआ है, उसी को चर्चा में आज लेते हैं। देखिए, यूक्रेन यूएस इंक मिनरल्स डील सोट बाय ट्रम्प सेट अ फंड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर होता क्या है आपको मैं बताऊं कि जो यूक्रेन का युद्ध है वो हमको पता है कि 2022 से ही चल रहा है, तो लगभग इसको 3 साल पूरे भी हो जाएंगे 2025 के एंड तक। तो अब आप देखते हैं कि जो यूक्रेन है वो बिल्कुल छोटा कंट्री है, लेकिन वो कितने बड़े एम्पायर यानी कि कितने बड़े नेशन के साथ में वो वॉर लड़ रहा है। अगर बात करें तो वो रसिया के साथ में लड़ रहा है, और आप सब जानते हैं कि रसिया उन देशों की गिनती में आता है जहाँ पे जो वेपन्स है वो बहुत ज़्यादा है, और जो वेपन्स है वो मॉडर्नाइज वेपन्स है, समझ सकते हो। हमने भी रशिया से बहुत सारे वेपन्स ख़रीदे हैं जो S-300 है, और भी हमने कई सारे वेपन्स ख़रीदे हैं, और रशिया हथियार के मामले में 5 कंट्रियों में टॉप पर आता है। तो दोस्तों इतने दिन हमको पता था कि जो बाइडेन थे वो यूक्रेन को सपोर्ट करते थे, यानी कि यूएसए से उनको वेपन्स मिलते थे। लेकिन अभी ट्रम्प ने ये साफ साफ कह दिया है यूक्रेन को कि अगर आप हमको मिनरल्स दोगे। देखिए दोस्तों, इंक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो कम मिलते हैं, चुनिंदा जगहों पर ही मिलते हैं, और यूक्रेन एक ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हर एक सेक्टर में बहुत उपयोगी होते हैं, चाहे से वो आईटी सेक्टर लो, चाहे से वो डिफेंस सेक्टर लो, हर एक सेक्टर में इनका इस्तेमाल होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, और ये यूक्रेन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध है। तो अभी ट्रम्प ने ये बात साफ कही है कि यूक्रेन का साथ हम तभी देंगे जब यूक्रेन हमें इंक मिनरल्स प्रोवाइड कराएगा, और यूक्रेन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम आपको इंक मिनरल्स प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें वेपन्स प्रोवाइड करवाना और हमारी हेल्प करना। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट सामने आया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो वॉर है वो अभी एंड सीमा पर नहीं है, वॉर अभी और लंबा जा सकता है, लग सकता है 2025 का एंड तक भी ये वॉर रहे, और 2026 भी हो सकता है। इस तरीके से ये आज का ये डील थी जो यूएस और यूक्रेन के बीच में हुई है दोस्तों, और यहाँ पे यूएस ने रीच आउट कर दिया है टू स्टॉप टेरिफ टैक्स से चाइनीज़ स्टेट मीडिया। अब बात आई है कि सर ये जो यूएसए है वो यूक्रेन से ही मिनरल्स क्यों लेता है, क्या चाइना से मिनरल्स नहीं लेता? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स होते हैं इंक मिनरल्स वो आपके
सबसे ज़्यादा जो इंक मिनरल्स होते हैं दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? चाइना में होते हैं। लेकिन चाइना में अभी पता है कि मोदी जी ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। तो उसके बदले जब री-टैरिफ लगा, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा चाइना की तरफ से, तो अब यहाँ से चाइना से जब आप कह रहे हो एक देश पर आप टैरिफ लगा रहे हो और उसी देश से आप चाहें कि हमें मिनरल्स मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। उनकी जो लागत है दोस्तों, जो कॉस्ट प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोई जो पहली बार क्लास देख रहा है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर एक होता है टैक्स, एक होता है टैरिफ, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो टैक्स होता है वो अपने ही देश के लोगों को लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार लेकर आए, या आप महीने के अंदर इतना इतना पैसा कमा रहे हो कि वो हमारे कानून से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कितने भी रुपए कमाओ आप, वो कानून में नहीं है, लेकिन आप अपनी इनकम से ज़्यादा रुपए कमाते हो तो फिर हमारे पर टैक्स लगता है उस पैसे का। तो वो टैक्स हमें सरकार को देना होता है। तो जो हम अपनी सरकार को देते हैं, हमारे देश के अंदर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्स। लेकिन दोस्तों, ये जो टैक्स ही टैरिफ में बदल जाता है दूसरी कंट्रियों के लिए। यानी कि कोई दूसरी कंट्री, जो एक कंट्री थी, अगर वो बी कंट्री में अपना कोई प्रोडक्ट भेज रही है दोस्तों, अपना जो प्रोडक्ट भेज रही है, तो बी जो कंट्री है वो एक कंट्री पर टैरिफ लगाती है। यानी कि अगर आपका माल 100 पर आया तो हम 20% का इस पर टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अब जो बी कंट्री है दोस्तों, अब उस सामान को 120 में बेचेगी। तो इस तरीके से ये टैरिफ और टैक्स का मैसेज था जो हमको बताना चाहता था। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आएगी तो जैसे बी ने ए पर लगाया, इसी प्रकार जब ए के ए कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो फिर ए कंट्री भी उस पर कितना टैरिफ लगा देगी। तो इस तरीके से आज का एडिटोरियल था, हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एक और एडिटोरियल निकल कर आया है, इंडिया वर्क्स टू थ्रोटल पाक टेरर फंडिंग, गेट्स इज बैक इन वॉचडॉग फाट ग्रे लिस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया इस चीज़ पर कार्य कर रहा है, जो पाक का जो टेरर आतंकवाद है दोस्तों, उसको इस तरीके से पाक पूरी कंट्री को, भारत जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना चाहता है, FATF की। दोस्तों, होती क्या है ग्रे लिस्ट? देखिए दोस्तों, जो भी देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भी कई सारी चीज़ें करता है जो एक अच्छे नेशन की सीख नहीं है। मान लीजिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, दूसरे देशों पर आलोचना ही कर रहा है गंभीर, और हर एक टिप्पणी कर रहा है किसी देश पर, किसी देश के लोगों पर, किसी देश के लोगों के धर्म पर ऐसी टिप्पणी करता है जिससे कि किसी दूसरे देश में उससे परेशानी उठानी पड़ती है। तब FATF की एक रिपोर्ट आती है, इसमें उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो जिस कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है FATF की, उसकी बैकबोन टूट जाती है दोस्तों। हाँ, क्या होती है बैकबोन? देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की एक बैकबोन होती है, अगर वो बैकबोन टूट जाए तो वो चीज़ किसी काम की नहीं होती। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर की अगर बैकबोन टूट गई, यानी कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो फिर हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। मान लीजिए कि कोई पौधा है, तो पौधे का अगर तना ही टूट गया तो फिर वह किसी काम का नहीं है। मान लीजिए कि कोई घर है, घर की अगर नींव ही टूट गई तो फिर वह घर नीचे पड़ जाएगा, कोई काम का नहीं। इसी तरीके से दोस्तों, जब इसको FATF की ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को डाला जाता है तो उससे न कोई दूसरा देश व्यापार करने को सोचता है, क्योंकि वो अपने आप में कर्जे में डूबा हुआ है। न कोई देश उसे व्यापार करने को सोचता है, न कोई नई कंपनियां उस देश में आना चाहती है। और उस देश में इन सभी परेशानियों को झेलने के बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पर जो गरीबी है वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। और पाकिस्तान इसमें पहले भी ग्रे लिस्ट में था और ये हर वर्ष जारी की जाती। अब की बार भी जो है भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरीके से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और अगर एक बार डल गया दोस्तों, तो न कोई देश इसके साथ में व्यापार करेगा, न कोई कंपनियां यहाँ पे सेटअप करेगी, न कुछ और होगा।
बाकी आप देखते हैं कि चाइना इसका सपोर्ट करता है, तो चाइना इसका सपोर्ट इसलिए करता है दोस्तों क्योंकि वो भारत पर भी नज़र रखना चाहता है। और जो दूसरा काम है कि चाइना है वो यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहता है कुछ टाइम बाद में। मान लीजिए कि चाइना यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोल रहा है, तो उसको पता है कि जो पाकिस्तान है वो आने वाले टाइम में कर्जा चुका नहीं पाएगा, तो अब चाइना क्या करेगा, यहाँ पर कब्ज़ा कर लेगा। तो बस यही चाइना की रणनीति है, इसलिए चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है और इसकी हेल्प भी कर सकता है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो इस कंट्री को आने वाले समय में जब ये ग्रे लिस्ट में डल जाएगी तो फिर इस कंट्री पर जो व्यापार है दूसरी देशों की कंपनियों का वो नहीं होगा और इसके चलते इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अब देखो दोस्तों, अगर ये इसी तरीके की हरकतें करता रहा, टेरर अटैक की, तो फिर ग्रे लिस्ट से इसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा और फिर इसका एकदम काम तमाम हो जाएगा। इसका मतलब अब तो 0% इस पर कोई कंपनियां इन्वेस्ट ही नहीं करेगी। तो इस तरीके का ये हमको देखने को मिल रहा था। FATF की रिपोर्ट आती है यहाँ पे। आप कमेंट में बताइए कि जो FATF होता है उसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट में आज बताना है। दोस्तों कल अमित शाह ने ये बोला था कि चुन चुन के जवाब दिया जाएगा, शाह प्रॉमिस रिस्पॉन्स टू अटैक, यानी कि जो भी इस अटैक के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनको चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। अब मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें कई जो लोग थे वो भारत के भी ऐसे लोग हैं, दुख होता है जब ये बताते हैं, लेकिन पूरा काम ही ऐसा है कि बताना भी पड़ता है। भारत के भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना को एनी टाइम हमारी सूचना देते रहते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है। भारत के लोग होकर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी मूर्खता से बुरा काम नहीं हुआ। ये उस टेरर से भी ज़्यादा बड़ा टेरर है ये दोस्तों। वो है कि घर से दूर जब हम जाते हैं तो हर और तो मारता ही है, लेकिन अगर घर वाले भी मारते हैं तो फिर वो बात ख़राब है और ऐसा ही हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे शाह ने डिक्लेयर कर दिया है कि उन लोगों को चुन चुन के मारा जाएगा दोस्तों, उन लोगों को चुन चुन के यहाँ पे जवाब दिया जाएगा।